पहले तो हादसा जो हुआ है उसकी जवाबदेही लेना चाहिए और देश में जो बातें आ रही है सामने, ये दूसरी बड़ी घटना है देश के अंदर। और जब श्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो विपक्ष के लोग से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बछौल ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब हमारी सरकार होगी तो कब्रिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, यानी सभी लोगों को घर और मकान देंगे। इसी को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी अब कभी आएगी ही नहीं, ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। जब ये आएगी नहीं तो ये मकान और घर कहां से देगी। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार और साफ तौर पर कह दिया कि बिहार एक ऐसा राज्य है, देश का पहला ऐसा राज्य बिहार है जहां पर मुख्यमंत्री इतनी सुविधाएं गरीबों को देते हैं, गरीबों के लिए काम किया जाता है, मकान दिया जाता है, मकान बनाने के लिए राशि दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हर चीज़ की राशि उन्हें दी जाती है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। देखिए, पहले तो हादसा जो हुआ है उसकी जवाबदेही लेना चाहिए और देश में जो बातें आ रही है सामने, ये दूसरी बड़ी घटना है देश के अंदर। और जब श्री नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो विपक्ष के लोग से लेकर तमाम लोगों ने कहा कि घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो बगैर कोई डिमांड के, बगैर कहीं से कोई आग्रह के उन्होंने रेल मंत्री पद से त्याग कर दिया था। ऐसे मामले में जो भारत सरकार में बैठे लोग हैं और रेल मंत्री जी हैं, ऐसे घटना का संज्ञान तो उन्होंने लिया है, वक्त उनको जवाबदेही ले लेना चाहिए और पद से त्याग पत्र देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। भागलपुर में जो पुल गिरा है उसको लेकर भी सीबीआई जांच की मांग है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसकी जांच हो रही है। जांच में जो लोग भी सम्मिलित होंगे, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, वो किसी की भी कीमत पर नहीं बचेंगे। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बीजेपी का ये कहना है किसी दिन ये बैठक संभव ही नहीं हो पाएगी क्योंकि नीतीश कुमार जी का वो राजनीतिक कद नहीं रहा। विपक्षी एकता की बैठक नहीं हो रही है तो उनको तो प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है तब भी उनके मन में बेचैनी है और नहीं होता है तब भी उनके मन में बेचैनी है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि उनको खुशी कब होती है और गम कब होता है। हमको ये लग रहा है कि 2024 में जो दिल्ली की सरकार है उनकी, वो पूरी तरह से समाप्ति की ओर जा रहा है, इसलिए वो होता है तब भी गम मना रहे हैं और नहीं होता है तब भी गम मनाने में लगे हैं। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जो नेता इस बात को रखते हैं, बोलते हैं कि जब विपक्ष की एकता हो रही है तो पूरा ठीक तरीके से हो रहा है और सब कुछ सोच विचार करके हो रहा है और विपक्ष की एकता से घबराहट है उनको, और ये घबराहट तभी उनकी ख़त्म होगी जब 2024 में भाजपा मुक्त भारत हो जाए। बैठक को लेकर ये भी बात कही जा रही कि कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। वो तो हम लोग का काम है, उनका किसके किसके साथ तालमेल होता है वो अपना समझेंगे। उनका जिसके जिसके साथ तालमेल हुआ है आज तक, सब लोग उनके हाथ से निकल गए। अब उनकी चिंता इस बात की है और हम लोग का जो तालमेल होना है, गठबंधन होना है,
सब पूरी तरह से तैयारी करके किया जा रहा है और इसका फलाफल जल्द उनको भी देखने को मिल जाएगा। बनकर वोट के लिए घूम रहे हैं और कब्रिस्तान में ज़मीन भिड़वा दिए हैं और गरीबों को रहने के लिए ज़मीन नहीं है। बीजेपी की सरकार आएगी तो बुलडोजर चलवाएंगे कब्रिस्तान पर। अरे बीजेपी की सरकार तो सब पूरी तरह से अब जाने वाली है। अभी आपने देखा कर्नाटक में कर्नाटक हाथ से निकल गया। अब जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव होंगे और उनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो भी सरकार साफ हो जाएगी। और 2024 में तो दिल्ली से ही सफाया उनका हो जाएगा। तो ज़मीन कहाँ बांटेंगे और मकान कहाँ बांटेंगे? मकान देने के लिए तो अभी उनके पास वक्त है, तो बिहार के लिए अभी उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो रहा है। बिहार में 13 लाख लोग आवास की प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो ज़मीन कहाँ बांटेंगे और मकान कहाँ बांटेंगे? देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों की चिंता किया और गरीबों को कैसे ज़मीन मिले, गरीबों को कैसे आवास मिले, उसके लिए भी योजना बनाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां श्री नीतीश कुमार जी ने अगर सरकारी ज़मीन जिस गांव में उपलब्ध नहीं है उस गांव में प्राइवेट ज़मीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया हम देते हैं गरीबों को। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। बिहार में जो अलंग पर, आहर पर, पोखर में बसे हुए लोग हैं और उनको अगर हम हटाते हैं तो 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए देते हैं और 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए देते हैं और 12,000 रुपया उनको शौचालय बनाने के लिए देते हैं। इस तरह का काम बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। अब भारत सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है। अगर ढोल पीटती है तो बिहार के गरीबों के लिए लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित हुआ? 2018-19 में बिहार को एक भी आवास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। 2022-23 में एक भी आवास का लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ और 2023-24 जो अभी शुरुआत हुई है इसमें भी एक भी गरीब का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित नहीं किया है। इससे पता चलता है कि गरीब के लिए इनकी सरकार नहीं है, यह अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है, मेरे मोदी के लिए है, विजय माल्या के लिए है। ये बड़े घरानों के हित में काम करने वाली सरकार है और उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। देश के गरीब लोग समझ चुके हैं 2024 में भाजपा को पूरी तरह से देश के गरीब लोग सब लोग मिल करके, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोगों ने मिलकर इसका सफाया करने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है। और संकल्प 2024 में पूरा हो। सुना अपने मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि देश का एकमात्र ऐसा राज्य है बिहार जहां पर गरीबों के लिए काम किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। मकान बनाने के लिए राशि दिया जाता है, शौचालय बनाने के लिए राशि दिया जाता है, पढ़ने के लिए राशि दिया जाता है, सब चीज़ों के लिए यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं गरीबों को और आर्थिक मदद की जाती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियां गिनवाते हुए नजर आ रहे थे मंत्री श्रवण कुमार और इसी के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर दिखे। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के साथ तालमेल ठीक नहीं है नीतीश कुमार के, इसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी अपना देखे कि अपना तालमेल उनका कैसा है, ये हमारा विषय है, हम इसे अच्छे से देख लेंगे। विपक्षी एकता को लेकर भी बीजेपी को करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।